हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, जीएस एग्जाम लैंडर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सीटेट मैथ्स का सेशन चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यूजुअलिटी एंड रिमाइंडर, भाग और शीर्षफल। इससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है। देखिए, इसमें PYQS मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके रखे गए हैं। ये अब जो क्या है, पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, किस तरह से कहाँ पे कोई लॉजिक लगता है, वो चीज भी इसके साथ साथ लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है नहीं? हम स्टार्ट करेंगे आज विभाजता के नियम से। विभाजता के नियम क्या होते हैं, किस तरह से किसी जो डिवाइडेशन के रूल होते हैं वो क्या क्या है, और किस तरह से हमें पहचान याद करनी होगी। बहुत बड़ी संख्याओं को देखकर हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये संख्या किससे विभाजित है या नहीं। सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन आपके लगातार बनते हैं। मोस्टली पूछा भी गया है कि संख्याएं आपको दे दी जाती है, उनमें पूछा जाता है कि ये संख्या किससे विभाजित है या नहीं। उसमें ऑप्शन होते हैं बहुत सारे, उससे पूछा जाता है। बहुत बड़ी संख्या होने के कारण इस तरह से पॉसिबल नहीं होता है कि हम उसे हर नंबर से डिवाइड करके देखें, इतना समय नहीं होता। तो इसके लिए आपके पास जो बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट अप्रोच है, उनको बताया गया है। उनके माध्यम से आप उन्हें ध्यान रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है नहीं? सर, आइए बात करते हैं विभाजता के नियम के। जो हमारा टॉपिक होगा विभाजता का नियम होगा। उसमें पहला है आपका दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम, यूजुअलिटी रूल बाय टू। दो से विभाज्यता का नियम क्या है? ऐसी मतलब कौन कौन सी संख्याएं हैं जो दो से विभाज्य हो जाएंगी, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो दो से विभाज्य हो जाएंगी। देखिए, पहला तो ये आपने ये भी सुना होगा कि जो दो से विभाजित हो जाती है वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। एक तो ये बात भी है, अगर आपको सम संख्या दिखे तो वो दो से विभाज्य होगी। सबसे पहली पॉइंट तो यही नोट कर लेंगे आप कि सम से प्रत्येक सम संख्या, ये नोट कर लेंगे, प्रत्येक सम संख्या क्या हो जाती है, दो से विभाजित होती है। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है नहीं? दो से विभाजित होती है, ठीक है। दूसरा, और दूसरी और क्या पहचान है, जिन संख्याओं का इकाई का अंक, देखिए आप, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। मतलब ये कि कितने भी बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें केवल इकाई का अंक देखना है। हमें क्या देखना है? केवल इकाई का अंक देखना है। और उस इकाई के अंक पर आपका क्या हो, 0 है अगर, या 2 है, या 4 है, या 6 है, या आपका 8 है। अगर इनमें से कोई अंक 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई अंक अगर आपका अगर आपका क्या हो, इकाई का अंक है, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? आपकी दो से विभाजित होगी। ये आपका दो से विभाजित विभाजता का नियम है। इस नियम को आपने समझ लिया कि वह संख्याएं जो दो से, जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। उदाहरण देख लेंगे कौन कौन सी संख्या, जैसे 2, 4, 6, 0, 8, 5, 7, 9, 3, 2, 9, 8, 4, 7, 5, 2। अब इनमें देख लीजिए, यहाँ पे 4 कर सकते हैं। अगर हम देख लें तो इकाई का अंक 8 है, तो ये क्या होगा, दो से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। इकाई का अंक 2, ये भी होगा। इकाई का अंक 4, ये भी होगा। तो हमें पूरी संख्या को भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम केवल इकाई का अंक देख लेंगे, और अगर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई होगा तो वो संख्या दो से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। दो से व्यवस्था का नियम समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इम्पोर्ट, एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, एक एक रूल आपका इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप एक एक पॉइंट को समझते हुए चले, नोट करते हुए चले। आप कॉपी पेन निकाल लें, ये रूल्स आपको जगह जगह नहीं मिलेंगे। तीन से व्यवस्था का नियम क्या होता है, इसको समझेंगे। देखिए, तीन से व्यवस्था का नियम होता है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है। मतलब ये, जो भी हमें संख्या दे रखी है, जो भी हमें संख्या दे रखी है, अगर वो संख्या का योग 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो वो संख्या क्या होगी आपकी, 3 से, अगर उसका योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। अगर उसका योग 3 से विभाजित नहीं होता तो वो संख्या विभाजित नहीं होगी। उदाहरण देख लेंगे, एग्जाम्पल। जैसे जैसे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, जैसे हमारा यहां से देख सकते हैं हम, 343 ले लें, कॉमा, अब 729 ले लें। अब हम यहाँ से अगर 343 की संख्याओं का योग करेंगे, 3, 4, 7, 3 कितना हो गया, 10 हो गया आपका।
अब 10 को 3 से भाग करेंगे डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 343 जो हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी। 343 जो होगी वो हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब 729 देख लेते हैं। देखिए 7 प्लस 2 प्लस 9, 9 तो 11, 7 कितना हो गया 18। अब 18 देख लेंगे हमारा 3 से विभाजित है या नहीं। 3 से भाग कर देंगे, 3 6 18, पूरा पूरा कट गया। अब 729 का योग किया हमने अंकों का। अगर उन अंकों का योग 3 से विभाजित है पूरा पूरा, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो 729 जो होगी हमारी क्या होगी? 3 से विभाजित है या नहीं है, बताएंगे? है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर हो गया? इसी तरह से देख लेते हैं, जैसे मान लो एक और संख्या यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। 123 है। अब पूछा जाएगा कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। या तो भाग करें, भाग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम इनके अंकों को जोड़ लेंगे ऐसे। 3 2 5 1 कितना आ गया 6। अब इसे 3 से भाग कर देंगे, 3 दूनी 6। तो पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गया, अंकों का योग अगर पूरा पूरा कट जाएगा 3 से भाग देने पर, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। क्लियर? आगे बात समझ। अब देखिए 4 8 16 32 से व्यवस्था का नियम क्या है। बहुत आसान नियम है। देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, मतलब 2 की घात 2 लिख सकते हैं। 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 16 को हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं। और 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं नहीं? बताइए, बताएं। 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 16 को 2 की घात 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और 32 को 2 की घात 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अगर ये लिख सकते हैं तो हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे जो संख्या होगी, जो संख्या होगी तो उसमें जितनी घात होगी 2 की, जैसे इसमें घात 2 है, तो हम इकाई के स्थान से चलेंगे 2 अंकों पर। 2 अंकों को देखेंगे, अगर इकाई के स्थान से 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो वह संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। इसी तरह से इसके इकाई के अंक से कितने, 3 अंक, तो वह कितने से 8 से विभाज्य होगी। इकाई के अंक से, इकाई के अंक की तरफ से कितने, 4 अंक, तो ये 16 से विभाज्य होगी। इकाई के अंक से 5 अंक, तो ये 32 है। इस तरह से देखें, अगर इस तरह से कट जाते तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी, अन्यथा वो डिवाइड नहीं होगी। ये रूल समझ में आ गया आपका? समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट, 5 से विभाजता का नियम क्या होता है। 5 से विभाजता का नियम यही होता है कि अगर इकाई का अंक 0, किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5, किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5, अगर 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। क्या होगी? वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इस चीज को नोट कर लेंगे, हमें बिल्कुल देखने की आवश्यकता नहीं, उदाहरण देख लेते हैं। 5 7 9 8 3 0, 4 3 7 5 1, 9 8 5 7 0, 5 7 9 4 3 5। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी, कौन सी नहीं। अब देखिए इस संख्या में इकाई का अंक 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी 5 से। इसमें इकाई का अंक 1 है तो नहीं होगी। इसमें 0 है तो ये भी होगी। इसमें इकाई का अंक 5 है तो ये भी विभाजित होगी। समझ आ गया कि इकाई का अंक वो होगा जिसमें इकाई का अंक 0 या 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, इस रूल को आप समझ लें और मन में बिठा लें, याद कर लें। नेक्स्ट है आपका 6 से व्यवस्था का नियम। 6 से व्यवस्था का नियम, देखो 6 से क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। जब 2 गुणा 3 लिखा जाता है, इसका मतलब क्या, 2 तिया 6, तो इसमें वो रूल लगेंगे जो 2 में लगता है, 2 का रूल, डिवाइडेशन वाला, और 3 का रूल, ये लगेगा। इसका मतलब ये कि वो संख्या डिवाइड होगी 6 से। पहले तो ये देख लेंगे इकाई का अंक सम है या नहीं, मतलब 0 2 6 8 है या नहीं। अगर ये अंक है तो वो 2 से विभाजित होता। इसके बाद देखेंगे डिवाइडेशन कौन सा, 3 का रूल, कि अगर उनके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो होगा, जैसे पहले उदाहरण दे रखा है हमें 65 252। तो इसमें इकाई का अंक 2 है तो इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड है ही है। अब 65
252 में देख लेंगे कि इनके अंकों का योग कितना है। तो 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2, 6 5 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13, और 13 5 18 2 20। हम देख रहे हैं कि ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो इसका मतलब ये होगा 3 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, 6 से विभाजित नहीं होगी। आगे बात समझ में, इस चीज को समझ लिया, समझ लिया कि नहीं समझ लिया? ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा उदाहरण हमारा था 98016। अब इसमें इकाई का अंक तो देख रहे हैं कि कितना 6 है, तो ये 2 से विभाजित तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब हमें क्या देखना, अब हमें 3 वाला रूल अप्लाई करना है, तो अंकों को जोड़ लेंगे, 9 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 6। 8 9 कितना हो जाएगा 17, 17 1 18, 18 6 कितना हो जाएगा 24। 24 को 3 से भाग करेंगे, कट जाएगा पूरा पूरा, 3 8 24, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हो गया, ये 3 से भी कट गया और 2 से भी कट गया, तो ये वाला जो होगा 980 16 जो होगा ये 6 से विभाजित होगा, ये 6 से विभाज्य होगा, और 65 252 6 से विभाज्य नहीं होगा। अब आपने 6 से विभाज्य का नियम समझ लिया। नेक्स्ट देखिए 9 से विभाज्यता का नियम। देखिए जो 3 से विभाज्यता का नियम था वही 9 से विभाज्यता का नियम है। क्या उसमें भी यही था कि अंकों का योग अगर 9 3 से विभाजित हो जाता तो वह संख्या 3 से डिवाइड होती है। अब 9 की बात करी जाएगी तो अंकों का योग या जोड़ 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। देख लेते हैं, जैसे 729 ले लेते हैं, तो इसका योग कर लेंगे 7 प्लस 2 प्लस 9, कितना आ जाएगा 9 2 11 7 18 बटे 9, 9 दूनी 18, ये पूरी पूरी कट गई। इसका मतलब ये हो गया 729 जो होगा वो 9 क्या होगा 9 से विभाज्य है। आगे बात समझ, 3 का और 9 का रूल सेम है, बस डिवाइडेशन का रूल बदल जाएगा। 3 से अगर देखना है तो 3 से भाग कर देंगे, 9 से देखना है तो 9 से। ये बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये होता है आपका 7 11 13 से व्यवस्था का रूल क्या है। देखिए इससे व्यवस्था का रूल क्या है, किसी संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। एक तो ये होता है, लेकिन इससे भी बेहतरीन ये केवल 11 के लिए अप्लाई होता है। ये जो लिखा हुआ है, ये वाली जो डेफिनेशन लिखी हुई है केवल 11 के लिए होता है, लेकिन जो आपका 9 के लिए है, 7 11 13 के लिए जो है वो एक स्पेशल रूल है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, समस्थानों का विषम स्थान होगा। सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए इसको 3 2 6 7, 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, जिसके आगे नहीं है तो उन्हें बना लेंगे। तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे, 2 6 7 - 3, कितना आ गया आपका 2 6 4, ये आ गया आपका 2 6 4 आ गया। जो ये आएगा, ये जो आपका ये आएगा, इसे 7 11 और 13, 7 से कितने 7 8 7 या 21, ये नहीं कटेगा। अब 11 से 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, ये पूरा पूरा कट गया। 13 दूनी 26, 13 से नहीं कटेगा। इसका मतलब किससे कटा 11 से, तो ये 11 से कटा। इसका मतलब ये जो होगा 32 66 जो होगा वो किससे विभाजित होगा 11 से विभाजित होगा। ये हम क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ये देख लेंगे कि 3 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे और सम स्थान वाले जोड़ों को विषम स्थान वाले जोड़ों से घटा देंगे। मतलब अगर हम देख लेते हैं कि हमारे अगर जोड़े नहीं बन पाते तो उसमें आगे जीरो लगा देंगे। इसी तरह से और जो दे रखे हैं इन्हें सॉल्व करके आप देखेंगे, ये वाला और ये वाला आप घर पे करके देखेंगे, ठीक है ना। इसे हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला जो है इंपॉर्टेंट है, ये रूल आप जानते हैं, ये रूल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है रूल आपका, ये है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, देखिए भाज्य को क्या लिखते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल, भाजक क्या होता है आपका डिवाइजर, और भागफल क्या होता है आपका स्टूडेंट, और शेषफल क्या होता है रिमाइंडर।
ये आपका मस्ट है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। ये देखिए इस तरह से ये बनता है आपका भाजक बराबर, जो बीच में आपका आता है वो क्या होता है भाज्य, और यहाँ जो आता है वो क्या होता है आपका भागफल। यही तो बनता है। अब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो बचेगा आपका वो क्या हो जाता है शेषफल, रिमाइंडर। ये इस टाइप से आपका फिगर बनेगा। अब आपने इस चीज को समझ लिया, क्लियर हो गया, बताए, समझ आ गया। अगर इस रूल को आप समझ लेते हैं, अगर यहाँ पर कोई हम मान लो छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अगर हम 3 से भाग कर दे, 25 को कर दे, तो 3 अट्ठे क्या हो गया 24, कितना नीचे बचा 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अब 8 आपका क्या हो गया भागफल हो गया। 3 आपका क्या हो गया भाज्य, 3 आपका क्या हो जाएगा भाजक हो गया, जिससे भाग देते हैं वो भाजक। अब 25 आपका क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। आगे बात समझ क्लियर हो गया। इस नियम को, इस सूत्र को आप समझ लें अच्छे से, क्योंकि डिवाइडेशन में ये यही आपका मस्ट है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये दिन मानते चले। 41 50 को निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 25 आता है, तो भाजक क्या होगा। अभी हमने आपको रूल बताया था, रूल क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। ये चीज समझ में आई। अब भाज्य कितना है हमें भाजक बताना है। अब भाज्य कितना है 41 50 को निश्चित संख्या से विभाजित करने पर। अब निश्चित संख्या से क्या किया गया है विभाजित किया गया है। तो किस संख्या को किया गया है। अब ये संख्या कितनी जाए 41 50, भाज्य हो गया आपका 41 50। भाजक हमें क्या करना है ज्ञात करना है, तो भाजक भागफल कितना है 55 प्लस शेषफल कितना है 25। तो देखिए 55 भाजक हो जाएगा, भाजक बराबर आपका कितना आ जाएगा 41 50 माइनस का 25। ये कितना बचेगा आपका घटा लेंगे 41 25। तो भाजक की बात अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 41 25 बटे 55। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 55 25। अब 11 से काट देंगे, 11 एकम 11 77, 5 बचेगा 11 पंजे 55, कितना आ जाएगा 75। तो भाजक कितना आ गया 75 आ गया। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, यही आपका। तो भाजक जो होगा वो कितना आ गया 75 आया। तो ये आया कौन से रूल से, जो अभी नियम कराया था उस वाले से, भाज्य बराबर भाजक गुणा शेषफल प्लस, वो सॉरी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूल से आया। तो इस सूत्र को याद कर ले, हर कीमत पर याद कर ले, समझ ले, इससे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता, ये मान के चले, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन 3 से विभाज्य है। तो अभी हमने 3 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़ाया था कि अगर संख्याओं का योग, अंकों का योग, अंकों का योग यही तो था, 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी। यही तो रूल था, बताइए था ना। अब हम सभी संख्याओं को भाग करें, उससे अच्छा हम योगफल कर लेंगे। देखिए 8 + 5 + 0 + 9, जीरो लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं। 8 5 13, और 13 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22। 22 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे 4 + 8 + 6 + 5, 8 4 12, 12 6 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, 23 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। इसके बाद
5 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 5, 6 5 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 आपका 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके देख लीजिए 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 3, 2 1 3, 9 3 कितना हो जाएगा 12 और 12 3 15, 15 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 पंजे 15, ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो कौन सी संख्या आपकी 3 से पूरी पूरी विभाज्य होगी, 2193, 2193, 2193, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो जो हमने अभी रूल कराया था, विभाजता का रूल कराया था, उससे हमने करा दिया, कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया, वरना डिवाइड करते बहुत समय लगता। ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बहुत ही। यदि एक संख्या 129 की घात 6348 को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए शेषफल क्या आएगा, इस चीज को हम देखेंगे, इस चीज को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो शेषफल क्या आएगा, इसको कैसे देखेंगे बताइए, कौन बताएगा इसको। अब देखिए, आप जानते हैं कि हर 4 टर्म के बाद जो संख्या आएगी वो हमारी क्या होगी, उसका वही होता है जो होता है। तो इस संख्या को, घात को हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, कितना बचेगा 2 बचा, और 4 अट्ठे 32 हो गया। अब 2 बचा तो इसका मतलब 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, ये पूरी पूरी डिवाइड हो गई। जब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब जो है वो कितना बचेगा, 9 बचेगा लास्ट में। और 10 से विभाजित करेंगे तो इसका मतलब 9 बचेगा, तो शेष कितना हो गया आपका 9 ही आएगा। क्योंकि आप जानते हैं घात 4 के बाद जो टर्म आएगी वही होगा जो उसका होगा। देख लिए कैसे, मैं आपको बता दूं, बहुत सीधी सी बात लेके दिखा देता हूं कि अगर 2 की घात 5 कर दे, 2 की घात 4 कर दे, 2 की घात कितना कर दे, देखिए 4 के बाद 5 कर दे, तो पांचवा जो स्थान आएगा वही आएगा। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, तो इकाई का स्थान जो होता है वो 4 के बाद वही आता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इकाई का स्थान 4 के बाद जो आया वो वही आ गया। आगे बात समझ में क्लियर हो गया, ठीक है। तो इकाई का स्थान कैसा आ गया, 2 आ गया, तो हमारा 2 इसमें। अब इसको हमने घात 5 थी, अगर 4 से भाग करते, 4 एकम 4, शेषफल कितना बचता 1, शेषफल 1 बचता, इसका मतलब 2 की घात 1 कर लेते बराबर 2, देखिए आ गया 2। तो इसी तरह से यहाँ पर करना है, तो ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 37 की यहाँ 37 प्लस 37 को 38 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या, शेषफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां से हम 37 की पावर 37 प्लस 37, ये हो जाएगा। यहां से हम 37 अगर कॉमन ले लें तो 37 की पावर कितना बचेगा 36 प्लस 1 बचेगा। तो 37 जो गुणा में रहेगा। अब यहाँ पर अगर देखें हम इकाई का स्थान अगर निकाल लें, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो वही आ जाएगा हमारा। तो इसका मतलब ये हुआ 4 से भाग करेंगे तो भैया 37 में 1 जोड़ेंगे, 37 के साथ मतलब 1 अगर लिख ले तो 1 जोड़े तो 38 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली टर्म तो पूरी पूरी कट जाएगी, हमारा क्या बचेगा 37 ही बचेगा। जो 37 कॉमन आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा शेषफल, वही आपका शेषफल होगा। ठीक है नहीं, तो 37 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 3 के 5 7 8 2 3 5 7, मतलब इनको जोड़ ले 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 8 5 13, 13 3 16, 1 17 आ गया। ठीक है, अब ये विषम पद हो गए, संपद वालों जोड़ लो 7 प्लस के प्लस 2, 7 2 9 प्लस के हो गया आपका। अब इस वाले में से इस वाले को घटा दे तब भी आ सकता है। अब अंतर क्या होता है, संपद वाले में से विषम पद घटा दीजिएगा, इसी वाले ट्रिक से कर लो, वो वाला नहीं सूट हो रहा है इसमें, ठीक है नहीं। तो क्या हो जाएगा 17 माइनस
9 प्लस के बराबर 0। तो इधर जाएगा 9 प्लस के बराबर 17। तो के बराबर 17 - 9। के बराबर कितना बचा आपका 8। कितना आ गया आपका 8। तो इस वाले रूल से कर लेंगे ये वाला रूल आपका बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा संपद और विषमपद। तो कितना ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। ऑप्शन कितना आ जाएगा? ए। 8 जब आपका ऑप्शन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो के का न्यूनतम मान कितना होगा? 8 होगा। के का न्यूनतम मान कितना होगा आपका? 8 होगा। ये रूल अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या का अंतर किससे विभाज्य होता है? देखिए, दो अंकों की संख्या है, मान लो क्या है, देखो दो अंकों की संख्या होगी तो एक इकाई होगी एक ढाई होगी। मान लो 10 ढाई हो गई और एक इकाई हो गई। अंकों को अगर बदल दिया जाए तो क्या होगा? 10 y हो जाएगा प्लस 1 x हो जाएगा। अब इनका जो अंतर होगा किससे विभाज्य होगा? तो अंतर की बात करेंगे तो अंतर आपका हो जाएगा 10x + y -10y + x। तो ये कितना बचा? 9x माइनस, देखिए 10 में से एक x चला जाएगा 9 बचेगा, और y 10 में से एक y चला जाएगा 9y बचेगा। 9 अगर कॉमन ले लें तो x माइनस वाई बचा। अब कह रहा है किससे विभाजित होगा? 9 से विभाजित होगा। 9 कॉमन आ गया तो 9 से भाग करेंगे, 9 से तो कट जाएगा। 9 से कट जाएगा, इसका मतलब किससे विभाजित होगा? 9 से। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं आसानी से। ये ध्यान, कभी भी आप आपस में अगर अंकों को बदलने की बात आए तो बिना देखे आप 9 के लिए कर देना, आपका आंसर सही जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। यदि एक संख्या x को 14 विभाजित किया जाता है, एक संख्या x है उसे हम कितने से विभाजित करते हैं? 14 से। ऐसे समझ लो, ऐसे चित्र बना लो। शेषफल 10 बचता है। शेषफल 10 बचता है। 10 शेषफल आ गया आपका, ठीक। अब जब 2x को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? जब 2x को 7 से विभाजित किया जाएगा तो क्या शेषफल आएगा? देखिए, जब 2x को 7 से विभाजित किया जाएगा ये दुगना हो जाएगा। तो 7 दूनी 14। 7 दूनी, ये 7 का दोगुना है। ये कितना है? 7 का दोगुना है। तो शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल आपका कितना आ जाएगा? माइनस, अब 2x है। भाई हमने 14 से भाग किया x को, 14 से भाग किया x को, एक संख्या x को 14 से विभाजित किया तो हमारा शेषफल कितना आया? 10 आया। मतलब ये हो गया कि अगर हमने 14 से किसी संख्या को भाग किया है, भाग कर रहे हैं, तो x बराबर ये आपका आ जाएगा 14 गुणा भागफल प्लस शेषफल, मतलब 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2x हो जाता है आपका। अगर आपका ये 2x हो जाता है तो ये तो 14 ही रहेगा। अब यहाँ पर कितना आ गया? 7। अब क्या कह रहा है? 2x को 7 से याद करो तो 7 गुणा भागफल। अब कह रहा है ये शेषफल ये कितना हो जाएगा, यही तो पूछा गया कितना हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ये भाग जब वो हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूछा गया ये कितना हो जाएगा, शेषफल ये पूछा गया। तो इसको पूछने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली टर्म आई है, ये वाली, इस वाली टर्म में हम क्या करें? 2 से भाग कर दें। एक्स, भाई दुगना करना है तो 2 से कर देंगे। 2 से कर दो। 2 से अगर भाग कर दे तो कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28। 2 से भाग कर दे 14 दूनी 28 गुणा भाग पर प्लस 20। अब ये कितने से है? 7 से। 7 चौक 28, 7 से कट गया। और 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा आपका? यहाँ 6 बचेगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? शेषफल 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। ठीक है नहीं, ये चीज समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन। किसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में 14 प्राप्त हो जाता है। किसी संख्या को 65 से हमने डिवाइड किया, मान लो संख्या हमारी x है, तो हमें शेषफल के रूप में कितना मिला? 14। उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है
उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है। मतलब ये हो गया आपका x बराबर 65 गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये चौथा है। अब इस संख्या को हमने कितने से भाग करना है? 13 से भाग किया जाना है। इस संख्या उसी संख्या को 13 से अगर 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 14 आता है। अब इस संख्या को अगर हम कितने से 13 से भाग करें तो कितना आएगा? तो देखिए 13 से यहाँ कर दो, 13 से यहाँ कर दो, ये 13 पंजे 65, ये कट गया। 13 से 14 को करेंगे कितना आ जाएगा? 13 से 14 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा? एक, ये शेषफल आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? एक शेषफल। आगे बात समझ। इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे किए। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। 5 अंकीय संख्या 4237 ए 6 से विभाजित है तो ए का न्यूनतम मान क्या होगा? ए का न्यूनतम मान क्या होगा? तो ए तो तय हो गया कि ए का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए इस चीज के लिए ये तो तय है कि ए का मान 0,2,4,6,8 इनमें से कोई एक होगा। क्यों? 6 से जो विभाजता का नियम होता है, 6 का विभाजता का नियम क्या था? विभाजता का नियम था कि वो संख्या या तो दो और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 2 से तो डिवाइड तभी होगी जब 0, 2, 4, 6, 8 आएंगे, लेकिन ऑप्शन में हमारे 3 सभी दे रखे हैं। तो इसका मतलब अब कैसे करें? तो 3 का रूल वाला अप्लाई करेंगे, तो अंकों को जोड़ लेंगे। 4 + 2 + 3 + 7 कितना आ जाएगा? 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 9, 7 और कितना हो जाएगा? 16। अब 16 हो गया। अब 3 से संख्या कितनी कटेगी? 16 तो कटनी नहीं है। 16 से आगे कौन सी संख्या कटेगी? 2। इसका मतलब 2 ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 18 और 3 6 18। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 2। ए का मान कितना हो जाएगा? 2। 2 रख लीजिएगा, आप कट जाएगी। देखो देखो ऐसे कट जाएगी। 4 3 2, सॉरी 4 2 3 7 और 2। देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 कट गया। इसका मतलब ए का मान कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ये होगी। सिर्फ 4 अंकों की बात करेंगे। ये हो गई, जिसे 5 से भाग देने शेषफल 4 प्राप्त। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 4 हो रहा है। जब 4 प्राप्त हो रहा है तो संख्या क्या होगी? इसका मतलब इसमें 4 जुड़ जाएगा, 1004 हो जाएगा। क्योंकि 5 से तो 1000 कट ही जाएगा, 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा, तो 4 जुड़ जाएगा शेषफल 4 लाने के लिए, 1004। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इतना समझ गए? ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी थे आपके, जो आई हुए क्वेश्चन उन्हें दिया गया है। मैंने इसमें थ्योरी भी कवर करी है, मैंने इसमें प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन भी बताए। इसके बाद ही मैं एक और प्रीवियस ईयर के सेट को लाऊंगा, केवल डिवाइड जो आपका डिसरिजल्टी एंड रिमाइंडर वाला चैप्टर इससे रिलेटेड। इसको आप इस ये दावा करते हैं जितना हमने करा दिया है, लेकिन इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।